नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती के लिए यहाँ पे जो है आज हम लोग जो देखेंगे कंप्यूटर का क्लास, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर दोस्तों जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सभी को पढ़ना है और 10 नंबर आपका कंप्यूटर डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। और ये 10 में 10 आपको कंफर्म नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सवाल आपका सारा एग्जाम में छपने वाला है। ये सभी कंप्यूटर का प्रश्न दोस्तों एकदम सिलेक्टेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे पहले इसका जो है कंप्यूटर क्लास 1 से लेकर के 3 तक हम करवा दिए हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं इस कंप्यूटर सेशन का, तो आप जाके प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जाके देख लेंगे, ठीक है। अगर इस क्लास को आप डेली करते हैं तो 100% दोस्तों आपका जो है रिजल्ट गारंटी है, याद रखना, ठीक है। सुबह में डेली 8 बजे दोस्तों आपका ये क्लास आता है, तो सभी लोग 8 बजे कॉपी कलम लेके आप तैयार रहेंगे। कंप्लीट ये आपका जो है कंप्यूटर से दोस्तों क्वेश्चन लिया गया है, जो कि सारा जो चैप्टर है कंप्यूटर का सब इसमें शामिल किया गया है। जो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है सब इसमें आपको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो सभी लोग जो अच्छे से वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, तभी जाके आपको सारा प्रश्न आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी कलम के लेकर के बैठिए और दोस्तों क्वेश्चंस को कुछ नोट भी करना है, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, हमें कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, कैसा लग रहा है आप लोगों का क्लास, कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी, हमें एक कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये आपका सेट नंबर 4 है। इससे पहले आप लोगों का जो है ये 3 तक करवा दिए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आज का है AC और C यानी कि ASCII कोड जो है कितने बीट का होता है। ये जो होता है दोस्तों याद रखना, ये 7 बीट का होता है। कितना? 7 बीट का होता है, याद रखना। और ये कैरेक्टर अगर आपसे पूछे कितना का होता है तो ये होता है 128 कैरेक्टर का होता है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कौन सा डिवाइस सबसे तेज प्रिंटिंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा इसमें से एक डिवाइस है जो सबसे तेज प्रिंटिंग करता है। तो नाम सुने होंगे लेजर प्रिंटर। क्या होता है सबसे तेज जो होता है? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या है BIOS, ठीक है। BIOS का मुख्य कार्य क्या है ये बताइए। तो देखिए BIOS का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। यानी कि B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट और S से सिस्टम होता है, याद रखेंगे। इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों याद रखना, ये हार्डवेयर को जो है टेस्ट आपको जो है करना और OS को इसमें लोड करना। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। बी यहां से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपको ये करके देता है BIOS, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे WWW का दोस्तों जो है आविष्कार किस वर्ष किया गया? 4 का राइट आंसर बताइए। तो इसका आविष्कार दोस्तों जो हुआ 1989 में। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसने किया? तो टीम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका जो आविष्कार किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है SQL में डेटा जो है बदलने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है। SQL में डेटा बदलने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग होता है? 5 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों अपडेट हो जाएगा। क्या होगा? अपडेट हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। अपडेट यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपडेट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में जो यहाँ पे SaaS यानी कि सास का अर्थ क्या होता है ये बताइए। इसका जो मतलब होता है दोस्तों SaaS का जो अर्थ होता है, याद रखना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। और याद रखना फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में कम से कम आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। ये आपको याद रखना कंप्यूटर सेक्शन में ओनली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? 7 का राइट आंसर बताइए। तो लिनक्स जो हो जाएगा, याद रखना एक ओपन सोर्स है। क्या है? OS है, ओपन सोर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे एंड्रॉयड किस पर आधारित होता है। एंड्रॉयड जो आप चलाते हैं, मोबाइल भी एंड्रॉयड ही होता है, OS भी आता है, लेकिन ये एंड्रॉयड आपको पूछा जा रहा है किस पर आधारित होता है। तो क्या हो जाएगा? ये लिनक्स कर्नेल पे आधारित होता है, ठीक है। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, SSD जो है किस तकनीक पर आधारित होता है। SSD जो होता है, SD कार्ड एक प्रकार से, तो ये होता है दोस्तों, याद रखना आपको, फ्लैश मेमोरी होता है। क्या होता है, फ्लैश मेमोरी। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। नहीं, SSD कार्ड जो है फ्लैश मेमोरी पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, USB। आप लोग जो यूज करते हैं USB, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो USB का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस मारेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या है कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है। कौन सा प्रोटोकॉल इसमें फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग होता है। 11 का राइट आंसर बताइए। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, FTP हो जाएगा। क्या होगा ये, FTP। अब दोस्तों पूछेंगे कि FTP क्या होता है, लिख लेना कॉपी में, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP का फुल फॉर्म होता है, लिख लेना सभी लोग, फाइल ट्रांसफर दोस्तों जो है, ट्रांसफर जो है आपका प्रोटोकॉल होता है, याद रखना, प्रोटोकॉल होता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर वायरस का पहला नाम। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, इसे भी लिख लेना। ठीक है, कंप्यूटर वायरस का पहला नाम जो है क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। तो 12 का राइट आंसर ये आपका क्रीपर हो जाएगा। क्या होगा, क्रीपर हो जाएगा। आंसर ये ए हो जाएगा। इसका दोस्तों जो पहला जो खोज हुआ था एक प्रकार से 1971 में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिग डाटा। क्या यहाँ पे है, बिग डाटा के 3VS में से कौन सा सही नहीं, कौन सा यहाँ पे नहीं है, ये बताइए। इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो आपका जो है वैलिडेशन, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये दोस्तों 3VS, यानी कि ये 3VS का मतलब होता है वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी होता है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे, MS वर्ड में जो है दिया यहाँ पे दोस्तों की टीजरस। ठीक है, टीजरस का उपयोग जो है किसके लिए करते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, याद रखना, विलोम या समानार्थी शब्द को ये देता है बना करके। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि विलोम भी देता है और समानार्थी शब्द भी आपको ये देता है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों शब्द देता है। आगे बढ़ते हैं, गूगल स्प्रेड शब्द का फाइल दोस्तों एक्सटेंशन क्या है। गूगल स्प्रेड शीट का दोस्तों यहाँ पे जो है स्प्रेड शीट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। ये 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना, इसका कोई निश्चित जो है एक्सटेंशन नहीं होता है। गूगल सीट भी होता है, उसके बाद डॉक्स होता है, ये सारा चीज़ है जिसके अनुसार से आप काम कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको देगा फंसाने के लिए, याद रखना। ये डॉक्स जो है SX लगा, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो डॉक्स होता है ये आपका DOCS करके होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, वाईफाई जो है किस तकनीक पर आधारित है, ये बताइए। वाईफाई किस तकनीक पर आधारित है, 16 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये हो जाएगा रेडियो वेव पे आधारित है। किस पर है, रेडियो वेव पे। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, सी यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, DNS में डॉट मील। ध्यान दीजिए, यहाँ पे DNS का दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें कह रहा है कि डॉट मील का मतलब क्या होता है। देखिए, .org का मतलब क्या होता है, तो आपका व्यवसायिक क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद EDU लगा रहता है तो आपको क्या हो जाता है, एजुकेशन क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, तो यही होता है, आपको गवर्नमेंट लगा रहता है तो आपको गवर्नमेंट के क्षेत्र में चला जाता है। तो यहाँ पे मील आपका है, डायरेक्ट मील है यहाँ पे। इसके किसके लिए ये आपका होता है, ये होता है सेना के लिए। किसके लिए, सेना के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी आपको DNS याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा वेब ब्राउजर एप्पल कंपनी का, ये बताइए। इसमें से कौन सा दोस्तों वेब ब्राउजर है जो एप्पल कंपनी का। एप्पल कंपनी का जो है सफारी। क्या हो जाएगा, सफारी। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। एक वेब ब्राउजर है, ये गूगल का याद रखना है दोस्तों। कौन, ये आपका जो है गूगल का क्रोम है। ठीक है, क्रोम जो है गूगल का है, ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते यहाँ पे क्या है, VPN। सुने होंगे VPN का नाम दोस्तों। VPN का उपयोग किसके लिए होता है, पता है। ये VPN का उपयोग दोस्तों जो होता है, याद रखेंगे। 19 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा आपका प्राइवेट नेटवर्क बनाना। ठीक है, आप सुने होंगे जब PUBG सब बैन हुआ था तो दोस्तों क्या किया था दोस्तों, जो है VPN यूज करके, VPN किसी दूसरे देश का भी नेटवर्क अपने देश में चलाया जाता है। अगर उसका VPN लोड कर लेंगे ना तो वो नेटवर्क वहाँ का हो जाता है, लोकेशन वहाँ का ले लेता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से भी दोस्तों लोड करके कितना आदमी PUBG सब खेला करते थे। ठीक है, VPN उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो यही होता है VPN, इसका इस्तेमाल जो होता है प्राइवेट नेटवर्क बना लेता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सी यहाँ पे मेमोरी सबसे तेज होती है, ये बताइए। कौन सी मेमोरी यहाँ पे सबसे तेज है, ये बताइए। तो कई बार बताएं, चीज मेमोरी। ठीक है, सबसे तीव्र गति का होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, MS एक्सेल में पिवोट। क्या यहाँ पे पिवोट टेबल का उपयोग जो है किसके लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिवोट टेबल का जो उपयोग करते हैं ये डाटा का विश्लेषण और सारांश करने के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डाटा का सारांश। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि IP एड्रेस और
मैक एड्रेस में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए आईपी एड्रेस तो जनरली होता है अस्थायी होता है, क्या होता है अस्थायी, और मैक एड्रेस ये अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है कौन सा यहाँ पे सर्च इंजन रसिया का है, मतलब रूस का जो है कौन सा इसमें से एक सर्च इंजन है ये बताइए। तो रूस का जो है याद रखना ये आपका जो है वानडेक्स हो जाएगा, वानडेक्स, आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका यानडेक्स यहाँ पे हो जाएगा, यानडेक्स, ठीक है, यानडेक्स बोलिए, आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर होगा, ये रूस का सर्च इंजन है, ठीक है। अगला यहाँ पे है गूगल की, दोस्तों यहाँ पे कि गूगल की ईमेल सेवा का नाम क्या है। गूगल का जो ईमेल सेवा है इसका नाम क्या है, तो जीमेल, जीमेल भेजते हैं ना जी किसी को, आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। जी मतलब यहाँ से गूगल और मेल मतलब मेल, यानी गूगल मेल इसका यहाँ से मतलब हो गया, ठीक है, गूगल मेल यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ई कॉमर्स का अर्थ क्या होगा, अभी आप बहुत सुनते होंगे ई कॉमर्स दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कि ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, इसका मतलब होता है आपको जो ऑनलाइन आपका जो है बाजार, यानी ऑनलाइन व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है ऑनलाइन व्यापार। ऑप्शन नंबर ये जो है आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे कौन सा डिवाइस जो है बायोमेट्रिक है, कौन सा डिवाइस इसमें से एक बायोमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा ये आयरिस स्कैनर, ठीक है, आयरिस स्कैनर देखते होंगे, फिंगर स्कैनर और आयरिस स्कैनर ये दोनों प्रकार के बायोमेट्रिक होता है, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड का सॉर्टर का दोस्तों उपयोग किसके लिए होता है, स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, 27 का राइट आंसर बताइए। जब आपको जीविका में दोस्तों जॉब होगा ना, तो ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखेगा आपके लिए, यानी कि पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, इन सभी का नॉलेज आपको उसमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है, यानी कि डाटा सबको आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फलना का नाम जोड़ेंगे, चिलना का नाम हटाएंगे, इस तरह से इसमें आपका होता है काम सम, ठीक है। ये 27 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से, तो आपको स्लाइड का जो है क्रम बदलने के लिए करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। जैसे स्लाइड आपको 20 गो बनाए थे, 20 गो के क्रम आपको जो बदला जा सकता है, तो आपको जो है स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट में दोस्तों यहाँ पे पॉकेट स्विचिंग तकनीक जो है किसने विकसित किया है, 28 का राइट आंसर बताइए। तो पॉकेट स्विचिंग दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा ये 28 का यहाँ से, तो आपका हो जाएगा पॉल वारन, पॉल वारन हो जाएगा, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, पॉल वारन यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कौन से यहाँ पे मालवेयर फाइल के रूप में छुपकर आता है, फाइल के रूप में छुपकर आता है, 29 का राइट आंसर बताइए। 29 का ये हो जाएगा आपका ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा, आंसर ये आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ट्रोजन हॉर्स यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है, ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर मैंने बनाया है, ठीक है। इंडिया में दोस्तों कह रहा है कि IRCTC किसका उदाहरण है, अभी आपको मैंने बताया है, चलिए बताइए। IRCTC दोस्तों जो है एक क्या है, तो ये ऑनलाइन टिकट आप बुकिंग करते हैं, इसका मतलब है कि ये ई कॉमर्स के क्षेत्र में चला जाएगा, ऑनलाइन व्यापार हो गया एक प्रकार से, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ई आपका यहाँ से कॉमर्स, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। गवर्नेंस नहीं होगा क्योंकि ये जो IRCTC है एक सेमी गवर्नमेंट है, इसीलिए ई कॉमर्स हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, मतलब इसमें गवर्नमेंट को हिस्सा मिलता है, ठीक है, ये कंपनी है IRCTC जो गवर्नमेंट को हिस्सा देता है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर ग्राफिक्स में JPE का जो है जी का नाम सुने होंगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित में रहता है, जैसे आप बोला जाता है ना कि JPG फोटो दीजिए, ठीक है, PNG फोटो दीजिए, ठीक है, यही होता है, इसका मतलब आपको बताना, ये JPEG का मतलब आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा, तो ये ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा यहाँ पे जो है सर्च इंजन चीना का है ये बताइए, इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है जो चाइना का है, मतलब चीन का है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर बताना है, तो आपका जो है बेंदू यहाँ पे हो जाएगा, बेंदू जो है चाइना का है, आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट, सॉरी ए आपका यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट का उदाहरण है ये बताना है। तो स्प्रेडशीट का जो उदाहरण हो जाएगा तो आपका हो जाएगा MS एक्सेल। MS एक्सेल में दोस्तों स्प्रेडशीट को क्रिएट किया जाता है, आंसर ये बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल इंडिया, बहुत ज़्यादा नाम सुने होंगे कि डिजिटल इंडिया दोस्तों शुरुआत, डिजिटल इंडिया की शुरुआत, लेकिन कितना खासियत है तो आप लोग खुद जानते हैं, ठीक है। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये भी इंडिया का नहीं है, व्हाट्सएप यूज करते हैं इंडिया का नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया का दोस्तों जो है नहीं है। एकमात्र अगर प्रगति किया है डिजिटल में अगर इंडिया तो सबसे बड़ा काम किया UPI ला करके, UPI में डिजिटलीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट में।
बाकी चीज़ों में दोस्तों जो है जैसे कि तैसे ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है। लेकिन ये आपको डिजिटल इंडिया की शुरुआत अगर आप पूछ दे, क्योंकि ये पूछा जाएगा, याद रखने 2015 में मोदी जी के बनने के बाद ये आपका हुआ। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, तो ये सी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या है कि कैप्चा, आप जो कैप्चा डालते हैं कोई भी फॉर्म भरते हैं या फाइनल सबमिट करने से पहले आप क्या डालते हैं, कैप्चा डालते हैं। कैप्चा का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैप्चा का फुल फॉर्म दोस्तों होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट्स। देखिए कितना बड़ा नाम है, इसे याद रखना। आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा पता है, ये दे देगा, बोलेगा ये टी का मतलब बताइए क्या होता है, ठीक है। तो टी का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, तो टेस्ट टू, यहाँ से आपका जो टी का मतलब होगा यहाँ से क्या होगा, तो आपका टर्निंग टेस्ट टू टेल हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन राइट। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, तो ये ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। डिवाइस आउटपुट कौन सा नहीं है, कौन सा यहाँ पे एक डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, 36 का राइट आंसर बताइए। स्कैनर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक इनपुट डिवाइस, आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, जीमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है। बीसीसी जो दोस्तों जीमेल में देखते होंगे रहता है, तो ये बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है बी आपका राइट आंसर होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका जो है फुल फॉर्म दोस्तों होता है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। पेन कार्ड दोस्तों आप जो बनाते हैं, पेन कार्ड में पेन का पूरा रूप क्या है, पेन का पूरा रूप, पेन का फुल फॉर्म क्या होता है। पेन का फुल फॉर्म दोस्तों होता है, याद रखना, इसका जो मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर ये होता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके जीविका से रिलेटेड सारा वीडियो का जो है इन्फॉर्मेशन आपको, नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो आप मिस ना कर सके, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम नजदीक है, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो कल बनाया था, ठीक है। तो आप जो है एग्जाम नजदीक है, तो इसका मतलब है कि आपको एक बेहतरीन तरीका से हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। एक भी क्लास आप मिस मत करना, सारा क्लास आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका हो रहा है, आपकी सफलता में 100% ये आपका सहयोग करेगा। A to Z क्वेश्चन छपने वाला है, याद रखना इस बात को, ठीक है। डेली आपका क्लास कितने बजे आता है, तो 8 बजे सुबह में आपको ये आ जाता है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखना, जो भी अभी तक जीविका बैच से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जीविका बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपको सफलता के एकमात्र मार्ग है दोस्तों, ठीक है। समझिए कि 100% आपको रिजल्ट यहाँ पे देगा दोस्तों, याद रखना। ये ऑनलाइन क्लास कहाँ चल रहा है, तो आपको एप्स में चल रहा है, ठीक है। एप्स कहाँ मिलेगा, तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमको जो है बैच लेना है, बैच में कैसे एड होंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, एक और सुविधा आप लोगों को देने जा रहे हैं, अगर आपको वहां पे ऑनलाइन नहीं हो रहा है पेमेंट, ठीक है, यानी कि आपके जो है मतलब एप्स में ऑनलाइन पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं, तो आपको हम पे फोन नंबर भी दे देंगे, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो उस पर भी आप पेमेंट कर देंगे, तो आपको ब्याज दे दिया जाएगा, ठीक है। ये जरूरी सूचना है, सभी लोग जो है आज ही ब्याज को परचेस करके अपनी तैयारी को और मजबूती से जो है मतलब मजबूती प्रदान करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए कोई भी, दोबारा ये मौका दोस्तों नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कौन सा सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के लिए होता है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर आपका यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो वीडियो एडिटिंग के लिए यहाँ पे काम आता है, तो वीडियो एडिटिंग जो होता है आपको एवोड प्रीमियम प्रो, इस ऑप्शन के अनुसार ये आपका आंसर जो है ये बी आपका राइट आंसर होगा, तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है, इंडिया में डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इंडिया में डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या होगा बताइए, यूपीआई हो जाएगा ना जी। यूपीआई ही दोस्तों है जो भारत ने बहुत ज़्यादा इसमें विकास किया है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, डाटा दिया यहाँ पे, डाटा मीनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, डाटा मीनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, याद रखना, डाटा से जानकारी को निकालना, मिस मैनेजमेंट हो जाएगा, यानी कि डाटा को ये निकालने का काम करता है, लीक करने का काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, गूगल ट्रांसलेट सुने होंगे नाम सभी लोग, गूगल ट्रांसलेट किसका उदाहरण है। गूगल ट्रांसलेट दोस्तों जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होता है, जहां आप कोई भी लैंग्वेज को कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखिए, आपको इंग्लिश में दे देगा, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में दे देगा, चाहे कोई भी भाषा में लिखेंगे तो आपको आ जाएगा।
42 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पे आधारित है। किस पर, एआई पे आधारित है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा ओपन सोर्स ब्राउजर है, कौन सा यहाँ पे ओपन सोर्स एक ब्राउजर है। 43 का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा फायरबॉक्स। क्या हो जाएगा, फायरबॉक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। फायरबॉक्स एक ओपन सोर्स यानी ओएस का ब्राउजर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है कि फिशिंग किस प्रकार का साइबर क्राइम है। जानते हैं फिशिंग क्या करता है, एक पासवर्ड को डायरेक्ट चोरी कर लेगा, आपके पासवर्ड को डायरेक्ट हैक करके चोरी कर लेता है, ये फिशिंग। ठीक है, तो ये फिशिंग साइबर क्राइम जो है एक पासवर्ड चोरी वाला है। आंसर क्या हो जाएगा, ये फिशिंग ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ईमेल को जो है आपका क्या करता है, तो स्पूनिंग भी कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये फेक वेबसाइट ही बना देता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, BIOS किस चिप में स्टोर होता है ये बताइए। तो BIOS दोस्तों जो है किसके लिए काम करता है पता है, फ्लैश रोम के लिए, फ्लैश रोम। आंसर नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा नेटवर्क जो है सबसे बड़ा है, इसमें से बताना है कि कौन सा नेटवर्क दोस्तों सबसे बड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा मैंने आपको पहले भी ये बताया है, WAN। WAN का मतलब क्या होता है, याद रखना, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वर्ल्ड लेवल का नेटवर्क हो जाता है। आंसर ये सी हो जाएगा। लेन जो हो गया सबसे निम्न कंपनी, निम्न स्तर का जो है आपको नेटवर्क हो जाएगा। इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ये भी यहां से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, ARPANET जो है किस देश में दोस्तों जो है विकसित हुआ था, ये बताइए किस देश में शुरुआत हुआ था। यानी इंटरनेट की शुरुआत यहीं से दोस्तों होता है, ARPANET से। ARPANET किस देश में शुरू किया गया, 47 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो अमेरिका अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, कौन सा जो है एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज मुख्यतः होती है। यानी कि एंड्रॉयड ऐप जो बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है मुख्य रूप से यूज होता है, ये बताए। इसमें जो यूज होता है याद रखना, जावा और कोटलिन। ठीक है, जावा और कोटलिन हो जाएगा। क्या होता है, देखिए एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए जावा और कोटलिन एक मुख्य भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये सारा जो है आपको भाषा का ही दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग, लेकिन ये जो आपको हो जाएगा एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या है। हब दोस्तों सुने होंगे नाम, हब दोस्तों क्या है ये बताइए। तो हब जो हो जाएगा आपको नेटवर्क शेयर करता है। ठीक है, नेटवर्क को क्या करता है, ये शेयर करने का काम करता है। आंसर बी आपका ये राइट आंसर होगा। तो बी आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, CTRL+P जो है शॉर्टकट किसके लिए इस्तेमाल होता है। CTRL+P जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये होता है दोस्तों P जब ये लगा देंगे तो प्रिंट के लिए हो जाएगा। P लगा देंगे प्रिंट के लिए, S लगा देंगे तो सेव हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा। पेस्ट के लिए क्या लगाते हैं, CTRL+V लगाते हैं। कॉपी करने के लिए C लगाते हैं, कट करने के लिए X लगाते हैं। ये सारा आपको याद रखना है। आपको ये ऑलरेडी आपको एप्स पे सारा चीज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सारा चीज का आपको नॉलेज हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% है कि आपको दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेशन आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी तक जो भी बैच से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, आपके पास बेहतरीन मौका है, इस जीविका बैच से आप जुड़िए। ठीक है, ये जीविका बैच से कहाँ पर जुड़ना है, तो ये एप्स पे जोड़ना है। और ये एप्स पे आपको कंप्लीट सिलेबस की तैयारी हो रहा है, जो आपको 100% रिजल्ट की गारंटी भी देता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% रिजल्ट की यहाँ पे गारंटी है, क्योंकि आपका 1 महीना समय है। मान के चलिए अब 1 महीना समय है, 1 महीना में मैंने कंप्लीटली सिलेबस का जो है रणनीति बना लिया, कैसे कैसे पढ़ाना है 100%। ठीक है, सारा चीज का व्यवस्थित रूप से सारा चीज आपका हो रहा है। 100% सारा चीज का आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम पास करेंगे। ठीक है, ये चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन बैच है, सिलेक्शन दिला के हम छोड़ेंगे। ऑल पोस्ट की तैयारी है और आपको ऑल सब्जेक्ट नॉलेज आपको जो है इसमें ई बुक फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंक्वायरी अगर कुछ किसी भी प्रकार की चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसका प्राइस ओनली 249 रुपया है, मतलब 249 में आप जीविका का नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास भी इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा और प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे डेली चलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज का सुविधा है। इतना सुविधा के साथ आपको कोई नहीं दे रहा क्लास, हम आपको दोस्तों दे रहे हैं। और एक तरह से पर्सनली मेंटोरशिप भी आपको देंगे कि आपको कोई भी दिक्कत होगा तो हमें इस नंबर पे आप फोन भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे पढ़ें तो हो जाए। ये सारा चीज का गाइडेंस दोस्तों कब मिलेगा, जब आप बैच ले लेंगे, उसके बाद आपको हर चीज का सवाल का आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपने सपना को पूरा करेंगे।
तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सेशन को एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि दोस्तों जो है आपका सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जो भी वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।